दोस्तों काफी समय बाद छत्तीसगढ़ वासियों को रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात, एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है रोजाना चलने वाली नियमित एलएचबी गाड़ी के रूप में, जो कि टोटल 22 डब्बों के साथ अपनी सेवा देगी, जिसकी जो शुरुआत है वो कब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए होने जा रही है। तारीखों की जो घोषणा है वो भी रेलवे ने कर दिया है। साथ ही इस गाड़ी का जो कोच कॉम्पोजिशन है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा गाड़ी का ट्रेन नंबर, पूरे रूट की जानकारी, छत्तीसगढ़ में कहाँ से गाड़ी चलेगी, इन सारी चीजों की जानकारी जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को मिली रोजाना चलने वाली ये जो नियमित एलएचबी गाड़ी है, इसके बारे में सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ को मिली काफी समय बाद 22 कोच की रोजाना चलने वाली इस नियमित एलएचबी गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, लाइक बिहार, झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, केरल, मतलब कि कई सारे जो राज्य हैं उनको कहीं न कहीं रेलवे की तरफ से बैक टू बैक सौगातें दी जा रही है। नई जो अस्थायी अमृत भारत है इसके रूप में भी गाड़ियां मिल रही है और इसके अलावा 22 कोच की जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनकी भी सौगात रेलवे दे रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं, छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं, उनका भी ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से 4 से 5 ऐसे रूट्स हैं जिन पर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत करने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं या फिर जो वंदे स्लीपर एंड वंदे भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं, इनकी सौगात मिलने से पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है रोजाना चलने वाली 22 कोच की ये नियमित एलएचबी गाड़ी, जो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर अपनी सेवा देगी, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं, लाइक ट्रेन नंबर हो गया, पूरे रूट की जानकारी एंड इस गाड़ी की शुरुआत की जो तारीख है, ये सारी चीजें रेलवे ने बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे रेलवे से मिले जानकारी के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए किन के रूटों पर नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियों को लाना चाहिए साल 2026 में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही 22 कोच की रोजाना चलने वाली इस नियमित एलएचबी गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन से रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी चलने वाली है, कहाँ से गाड़ी का संचालन होगा। तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जंक्शन से ऑपरेट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर जंक्शन को ये जो रोजाना चलने वाली स्थायी तौर पर एलएचबी गाड़ी है इसकी सौगात रेलवे देने जा रही है। बाकी दोस्तों बिलासपुर से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये गाड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी एंड एमपी के इंदौर तक ये गाड़ी जाने वाली है। मीन्स छत्तीसगढ़ से एमपी के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको ये डेली बेसिस पर आसान बनाएगी, आधुनिक बनाएगी और बिलासपुर से इंदौर एंड इंदौर से बिलासपुर के बीच में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। जिसके लिए ट्रेन नंबर की बात की जाए तो इसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 18233 एंड 18234। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी बिलासपुर से इंदौर एंड इंदौर से बिलासपुर के बीच में आना जाना करने वाली है। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल हो सकता है कि इस नंबर के साथ ऑलरेडी नर्मदा एक्सप्रेस को रेलवे ऑपरेट करती है, डेली रनिंग हमारी जो नर्मदा है वो इस रूट पर चलती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी चल रही है हमारी जो नर्मदा एक्सप्रेस है, जो कि अभी तक जो पुराने खस्ते हाल वाले आईसेफ डब्बे हैं उनके साथ चल रही है। काफी समय से गाड़ी को अपग्रेड करने की मांग हो रही है। तो इसी यात्रियों के बीच में लोकप्रिय नर्मदा एक्सप्रेस को भी अब रेलवे जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ शुरू करने जा रही है। ये गाड़ी भी पूरी तरह से अब एक नए अवतार में आपको दिखेगी और इसको लेकर मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन का जो सफर है वो पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित एंड आधुनिक होने जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने इस ट्रेन में पुराने आईसेफ कोच हटाकर आधुनिक जो एलएचबी कोच है उसको लगाने का निर्णय ले लिया है, जारी कर दिया है। और इससे यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलने के साथ साथ सुरक्षा मानकों में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बाकी यात्रियों को सुरक्षित एंड सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे लगातार ट्रेनों के आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसी क्रम में बीते कुछ सालों में आईसेफ कोचों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर एलएचबी कोच लगातार जोड़े जा रहे हैं और अधिकांश ट्रेनों में ये जो व्यवस्था है वो ऑलरेडी रेलवे ने लागू कर दिया है। जबकि कुछ पुरानी एंड जो प्रमुख ट्रेनें हैं, लाइक हमारी नर्मदा एक्सप्रेस, तो ऐसी जो बाकी ट्रेनें हैं इनको भी आधुनिक बनाने का जो काम है वो अब रेलवे करने जा रही है। ये गाड़ी भी अब नए चमचमाते एलएचबी डब्बों के साथ चलेगी। बाकी इसके लिए जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो अगर हम जानने की कोशिश करें तो
अभी तक हमारी जो नर्मदा है, जब ये गाड़ी आईसीएफ डब्बों के साथ चलती है तो इसमें टोटल 24 जो कोचेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एलएचबी कोच लगने के बाद ये गाड़ी 24 की जगह पर 22 जो एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ चलने वाली है। और ये जो 22 डब्बे हैं इसमें आपको एक सेकंड एसी, कम फर्स्ट एसी, इसके अलावा एक पूरा सेकंड एसी एंड 5 थर्ड एसी, 9 स्लीपर, 4 जनरल, एक एसएलआरडी एंड एक जनरेटर कार, यानी कि टोटल 22 एलएचबी जो कोचेस हैं उसके साथ ये गाड़ी रोजाना बिलासपुर से इंदौर एंड इंदौर से बिलासपुर के बीच में आना जाना करेगी, जो कि एक बड़ी राहत वाली बात हो जाएगी। फ्रीक्वेंटली यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं इस पर्टिकुलर रूट पर, उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। काफी काम की ये ट्रेन मानी जाती है, जिसमें ये जो आधुनिक बदलाव है जो कि रेलवे करने जा रही है, तो वो होने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए शुरुआत की तारीख की कि आखिर ये जो आधुनिक डब्बे हैं वो किस तारीख से हमारी नर्मदा में जुड़ेंगे। तो एक्चुअली बिलासपुर से जब ये गाड़ी 30 मार्च 2026 को खुलेगी तब इसमें आपको जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च से ये जो बड़ा बदलाव है वो इस गाड़ी के ऊपर रेलवे लागू कर देगी। इसकी घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जो कि एक लंबी मांग भी रहा है। बाकी बिलासपुर से 30 मार्च एंड इंदौर से 31 मार्च को ये जो एलएचबी डब्बे हैं वो इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी वासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। एमपी वासियों के लिए भी ये गाड़ी काफी काम की मानी जाती है। एमपी वासियों की भी पसंदीदा गाड़ी इस रूट के लिए ये मानी जाती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं एक खबर, एक बड़ी खुशखबरी है। बाकी दोस्तों बिलासपुर से इंदौर एंड इंदौर से बिलासपुर के बीच में रोजाना चलने वाली हमारी ये जो नर्मदा है इसको तो रेलवे इलेक्ट्रीफाइड करने जा रही है 30 एंड 31 मार्च से। ये गाड़ी अब एलएचबी डब्बों के साथ चलेगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन सी देश में चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यही छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही पूरी तरह से अस्थायी तौर पर 30 मार्च से नियमित एलएचबी गाड़ी के रूप में नर्मदा एक्सप्रेस, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।